हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर मां गंगा से आशीर्वाद लेकर अपना नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार लोकसभा भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत का फूल मालाओं से स्वागत कर भाजपा को लोकसभा चुनाव में 5 लाख से अधिक मतों से जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किए जाने को लेकर भी संकल्प लिया। वहीं पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बताया। संजय चोपड़ा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुरूप हरिद्वार में भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करेगी और कांग्रेस का सुफड़ा साफ होना लगभग तय है। पूजा करी, नॉमिनेशन करने भी जा रहे हैं, क्या कामना करी माँ से? माँ गंगा से आशीर्वाद दिया है कि माँ तेरे सपनों को पूरा करने के लिए, तेरी स्वच्छता, निर्मलता और निरंतरता के लिए हम काम करेंगे। ऐसा हमने माँ गंगा से ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए आशीर्वाद मांगा है और आज हम यहीं से नामांकन के लिए जाएंगे। किन सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं? देखिए, सपने वो हैं जो वैभव के सपने हैं, समर्थता के सपने हैं, अच्छी खेती के लिए सपने हैं, अच्छे पर्यावरण के लिए सपने हैं, शुद्ध जल के लिए संकल्प है और निरंतर ये प्रवाह बना रहे उसके लिए संकल्प। आपके सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत आए हैं, क्या कहेंगे उस पर? हमारे सामने कांग्रेस है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, विचारधारा की। अगर परिवारवाद की बात करें तो हरीश रावत कहते हैं पहले भाजपा को देखना होगा। परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाकर रखती है और हमने हमेशा से परिवारवाद और वंशवाद इसका विरोध किया है और हमारी लड़ाई, फिर मैं कहना चाहूँगा, विचारधारा। त्रिवेंद्र रावत के रूप में कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए, जनता सब जानती है, क्योंकि पहले उनके दूसरा बेटा, फिर लड़की भी आई, अब बेटा दोबारा से, और खुद हरीश रावत उसकी पूरी कमान संभाल के चल रहे हैं। ये जनता को निर्णय करना है, लेकिन हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। हरीश रावत खुद उसकी कमान संभाल के चल रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें चल रहे हैं, पिता पुत्र का साथ दे रहे हैं, पुत्र पिता का साथ दें, हम ऐसी कामना करते हैं। हरिद्वार में चुनाव पूरी तरह से रावत वर्सेस रावत हो गया। कोई चुनाव जो है वो विचारधारा का चुनाव है, अगर कोई लड़ाई है तो कांग्रेस वर्सेस भाजपा। देखिए, निश्चित रूप से आज माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर जो है हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी ने आज गंगा जी का पूजन करके जो है, जो भी कार्यकर्ताओं के साथ में पूजन पाठ करके अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हरिद्वार की जनता अपार प्यार उनको दे रही है, अपार स्नेह दे रही है और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का फूल ही विजयश्री होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में ऐसा कौन से कार्य हुए जो कि जनता उन्हें अब फिर से चुने? देखिए, सबसे पहली बात तो त्रिवेंद्र रावत जी का जो कार्यकाल था, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे विकास की बात, उन्होंने सर्वंगीय विकास, जो मोदी जी की योजना थी उसको धरातल पे उतारना, धरातल पे उतार कर जनता, आम जनता को किस प्रकार से क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, उसके लिए उन्होंने लगातार भरसक प्रयास किया और उन प्रयासों के साथ में मैं समझता हूं कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। और हरिद्वार की बात रही तो हरिद्वार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि अगर योजनाओं की समीक्षा की जाए तो त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को जब तीरथ जी आए, तीरथ जी ने उसको लगातार आगे जारी रखा और फिर जब पुष्कर सिंह धामी आए तो निश्चित रूप से उनके एक भागीरथ प्रयास रहे कि जो योजनाएं मैं समझता हूँ तीरथ रावत जी कर रहे थे या त्रिवेंद्र जी जो छोड़ के गए थे, उनको मैं समझता हूँ धामी जी ने आगे बढ़ाया। चोपड़ा जी, निशंक जी को टिकट नहीं मिला, क्या उनके कार्यकाल में की उपलब्धियां तीरथ सिंह रावत भुला पाएंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान का जो निर्णय होता है उसको सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष ना करके यहाँ पर फूल चुनाव लड़ता है
और निश्चित रूप से जो चुनाव चिन्ह है फूल के साथ सब लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र रावत जी जिस प्रकार से सभी को साथ लेकर इस चुनाव की रणभेड़ी में जिस प्रकार से कूदे हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जनता जो है इस बार मैं समझता हूँ 5 लाख से पार, क्योंकि मोदी जी का जो नारा है कि अब के 400 पार, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि समीकरण ही कुछ इस प्रकार के बन गए हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी की जीत तो सुनिश्चित है ही। अब तो ये कंपटीशन है कि कितने लाख वोट से जीतना है, इसलिए कार्यकर्ता दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं। और दिन रात मेहनत करके निश्चित रूप से, क्योंकि हरिद्वार की एक ये सीट और बनारस की सीट, क्योंकि बनारस से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत जी लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो आध्यात्मिक नगरी है, इस आध्यात्मिक नगरी से अपार वोटों के साथ जो हरिद्वार की जो जनता है उसको किस प्रकार से मोदी जी के मुकुट पर सजाया जाए, इसलिए मैं समझता हूँ कि हरिद्वार की जनता जो है त्रिवेंद्र रावत जी को अपना अपार स्नेह देगी, प्यार देगी और उन्हें विजयश्री देगी। कांग्रेस ने भी अपना टिकट हरीश रावत जी के पुत्र को दे दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें मैं नहीं कोई टिप्पणी कर सकता, लेकिन जहाँ तक कि आप बात कहें कि वंशवाद जो है, हरीश रावत जी ने हमेशा इस उत्तराखंड के अंदर वंशवाद को ही बढ़ावा दिया है। खुद चुनाव नहीं लड़ाया तो अपनी बेटी को लड़ाया। तो आने वाले दिनों में तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार को जनता को ये सीख लेनी चाहिए। क्या वीरेंद्र रावत के बाद में क्या उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे या पोता चुनाव लड़ेगा हरीश रावत जी का आने वाले समय में? ये वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा हरीश रावत जी ने उत्तराखंड के अंदर दिया, और उस उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पंजाब के प्रभारी बने तो पंजाब में सत्यानाश मार के आए कांग्रेस का, और उत्तराखंड में तो आज देख ही रहे हैं कि कांग्रेस जो है हादसे पे आ गई है, वो हरीश रावत की देन है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो त्रिवेंद्र रावत जी के पासंग भी नहीं है, और ये चुनाव सिद्ध कर देगा कि जिस प्रकार से मैं समझता हूँ 5 लाख से ज़्यादा की जीत का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 5 लाख वोटों से भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख वोटों में हमारा टारगेट है ही बीजेपी का। मैं समझता हूँ कि मैं तो कहूँ कि कहीं आने वाले समय में चुनाव जब पीक पे होगा, एक तरफा त्रिवेंद्र रावत जी जीतेंगे। धन्यवाद।